तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मेरी आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं होने वाली जो कि अभी 10th एंड 12th में है और उसके अगले मंथ एग्जाम है। मेरी ये वीडियो हर उस बंदे के लिए होने वाली है जो कि अभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जिसकी लाइफ में अभी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उसको जैसे न तैसे करके उस चीज़ को टैकल करके उसको आगे निकलना है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अर्जेंसी फैक्टर आ चुका है। ओके, हाँ मुझे पता है कंसिस्टेंसी बहुत हद तक मैटर करती है और यही सबसे ज़्यादा एक मेन फैक्टर भी होता है एक बंदे की सक्सेस का या फिर तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को अचीव करने का। बट कभी कभी तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे अब कंसिस्टेंसी से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें जल्दी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस चीज़ को टैकल करना है। एक वॉरियर माइंडसेट तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ और इस वीडियो का आइडिया दिया है हमें जगदीश भाई ने। तुम उनका कमेंट देख सकते हो यहाँ पे, जो कि अभी 10th क्लास में है और राजस्थान बोर्ड के उनको एग्जाम देने और अगले महीने इनके एग्जाम है। और ये मुझसे पूछ रहे कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपके लिए कंसिस्टेंट वाला वर्ड अभी है ही नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट जब आपको रहना था तो उस टाइम पे या तो आपने पढ़ाई की नहीं या तो आप उस टाइम पे कुछ और कर रहे थे या फिर आपने, मेरे को पता है बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके ऊपर, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट हाँ बहुत सारे फैक्टर्स रहे, बट मोटा मोटा ये है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, सबसे पहले तो करो एक्सेप्ट कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की। क्योंकि बंदे क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज़ को। उनकी सबसे पहले अपनी हाँ दिमाग से जंग चलती होती कि नहीं ये भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, लास्ट में पढ़ लूंगा। नहीं, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एक्सेप्ट कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की तो अब मुझे करनी है। सिंपल सी बात। और ये स्टोरी सबसे ज़्यादा मेरे लिए रिलेट इसलिए कर रही है और इत्तेफाक कह लो कुछ भी कह लो, क्योंकि जब मैं 10th में था उस टाइम पे भी जनवरी हो रही थी और मैंने उस टाइम पे भी लिटरली पढ़ाई नहीं कर रखी थी। और वो कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब मैं 10th में था तो मैंने पूरे साल जो है मैथ पढ़ी थी, क्योंकि मेरी मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम पे। तो मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा था, क्योंकि मेरे को मैथ्स बस पढ़नी थी कैसे ना कैसे, क्योंकि मुझे बस एक चीज़ थी कि बस ये मैथ क्लियर हो जाए उसके बाद तो मैं देख लूँगा। तो पूरे साल मैंने मैथ पढ़ा और उसका रिजल्ट ये रहा कि भाई ठीक है, मेरे प्री बोर्ड्स में भी अच्छा है, मेरे मिड टर्म में भी अच्छा है। बट एक सब्जेक्ट था वो था साइंस, और वो जरा गेट पे कोई आ गया था। ठीक है, हाँ तो साइंस के अंदर जो है मैं प्री बोर्ड में फेल हुआ था, मैं मिड टर्म में भी फेल हुआ था। ठीक है, अब मुझे उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना था, नहीं तो मेरी जो है 10th में लग जाते। देखो तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, सबसे पहले होना है तुम्हें पास। वो मत देखो कि मुझे टॉप मारना है, मुझे नहीं, सबसे पहले होना है पास। अगर तुम बिल्कुल ही गड्ढे में फंसे हुए हो तो तुम्हें अब होना है पास। ठीक है, तो मैंने पूरे साल मैथ्स पढ़ी। मैथ्स का रिजल्ट ये रहा कि मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था दिसंबर के टाइम पे। अब मुझे बस डेली बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी, जिस वजह से मैं अपनी मेंटेन कर पाऊँ, रिवीजन तुम कह सकते हो उस चीज़ को। तो मेरे को 1 घंटे देने थे, ज़्यादा भी नहीं देने थे उस टाइम पे। तो अब रही साइंस। तो भाई साइंस के केस में क्या हुआ, जनवरी ही चल रही थी उस टाइम पे और 3 या 4 तारीख को आपको ले लेनी थी। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, आपको लेनी है छुट्टी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं सारे के सारे बंदे सुन लो भाई, तुम्हें लेनी है छुट्टी सबसे पहले 2 महीने की। जिनके CBSE हैं, एनआईओएस है, कुछ भी है, तुम्हें छुट्टी ले लेनी है। अभी कुछ भी मत करना। एनआईओएस है तो तुम्हें छुट्टी पे लेने की जरूरत ही क्या है, तुम घर पे बैठे हुए हो। CBSE किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तुम्हें छुट्टी लेनी है 2 महीने की आराम से। अब जैसे ये भाई इनके पास कम कम टाइम बचा है, तुम्हें या तो छुट्टी मिल चुकी होगी या तो तुम्हें लेनी है, तो तुम्हें लेके बैठ जाना है सिंपली। मैंने छुट्टी लेके बैठ चुका था और अब तुम्हें डेली काम करना है। डेली कंसिस्टेंट नहीं, डेली स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क कैसे यहाँ पे तुम लगा सकते हो, बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। साइंस के अंदर जब 3 या 4 तारीख हो रही थी, मैंने ये चैप्टर फाइंड आउट किए सबसे पहले दिन कि कौन सा ऐसे चैप्टर है जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे और वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे और जल्दी टाइम पे खत्म हो जाएंगे। और वो चैप्टर्स थे, मैंने बायो पढ़ी थी और केमिस्ट्री पढ़ी थी। बायो में आई थिंक लाइफ प्रोसेस छठे चैप्टर से लेकर मैंने 11-12 तक आई थिंक था वो, और मैंने 4-5 चैप्टर हुआ करते थे बायो के, मैंने वो सारे के सारे पढ़ लिए थे उस 1 महीने के दौरान। 1 महीने मैंने पूरा प्रॉपरली बायो पढ़ी थी। और जो नेक्स्ट मंथ मेरे पे 15-20 दिन बचे थे, उस टाइम पे तुम्हें वो लेना है जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा सा। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगती थी केमिस्ट्री और बहुत हार्ड लगती थी फिजिक्स में तो पढ़ी नहीं थी। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने 15-20 दिन दिए थे और तुम्हें उस टाइम पे करने हैं रट्टे। तुम्हें रट्टे मारने, लिटरली रट्टे मारने। साइंस के अंदर बायो बिल्कुल रट लो। मैंने लिटरली एकदम जुबान पे रट ली थी। और एक चैप्टर को तुम्हें देना है कम से कम 1 हफ्ता। ठीक है, तो तुम अगर एक चैप्टर को 1 हफ्ता दोगे तो वो कैसे ना कैसे हो जाएगा खत्म। अब मैं बोल रहा हूँ साइंस, ये एग्जांपल मेरा साइंस का था, तो मैं पूरे दिन लिटरली साइंस पढ़ता था, ये पढ़ता था, वो पढ़ता था। अगर तुम पूरे दिन अभी तक कुछ भी, क्योंकि मैं पहले मैथ्स करते हुए आया था, अगर तुम मैथ्स भी नहीं करा तुमने पहले और तुम एकदम से तुम्हें सारे सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो तुम्हें सबसे पहले और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही महानुभाव हो और तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पास करना। तुम्हें ये नहीं देखना कि मुझे ये करना है, मुझे मार्क्स लाना नहीं, पास हो जाओ भाई। क्योंकि जो फेलिंग, मैं ये नहीं कह रहा भाई फेल होना कोई बहुत वैसी चीज़ है भाई भी नहीं, लेकिन जब तुम फेल होगे उसकी बात की फीलिंग्स वो 15-20 दिन तक तुम्हारे दिमाग को टॉर्चर देगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाप अलग से बजाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन टॉर्चर तुम्हारे दिमाग में बेसिकली टॉर्चर मिलेगा तुम्हें। और वो चीज़ यार किसको पसंद होती है, तुम्हें खुद पता है वो चीज़। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 11th में हुआ भी था। मैं तुम्हें बता दूँ भाई कि तुमसे क्या छुपाना, 11th क्लास में मैं फेल हुआ था इसी चक्कर। और मेरे को हालांकि मेरी खुद की डिसीजन की वजह से हुआ था, वो तुम्हें बाद में स्टोरी में बताऊंगा मैं क्या सीन था बाद में जाके। ठीक है, लेकिन भाई बहुत गंदी फीलिंग थी लिटरली। मेरा दिमाग में ऐसा लगा था यार फेल भी हो सके हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें, तो तुम्हें सबसे पहले होना है पास।
तो पास तुम कैसे होगे? जैसे कि मेरा तो एक सिंगल सब्जेक्ट था, मैंने वो जो है 30 दिन अपने बायो में दे दिए थे, 15 दिन मैंने केमिस्ट्री में दे दिए थे। फिजिक्स मुझे हार्ड लगती थी, इस वजह से फिजिक्स को मैंने हटा ही दिया था। तो उतना मैंने पढ़ लिया था कि हाँ मैं पास तो हो जाऊंगा। मेरी डिवीजन चल रही थी मैथ्स की, तो वो भी हो गया। लेकिन कुछ महान भाव तुम जैसे होंगे जो कि पढ़ नहीं रहे होंगे, जिन्होंने आज तक पढ़ा नहीं होगा, बुक्स को हाथ लगा होगा, तो भाई देखो तुम्हारे साथ तो भाई एक ही चीज़ हो सकती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लिटरली बहुत ज़्यादा। और ये तुम कंसिस्टेंट नहीं, तुम्हारी बिल्कुल प्रायोरिटी है। तुम्हें ये इमेजिन करना पड़ेगा मेरे यहाँ पे किसी ने बंदूक तान रखी और अगर तुमने थोड़ी सी भी मेहनत कम की वो चल जाएगी। ऐसी इमेजिनरी तुम्हें अर्जेंसी वाली चीज़ें लानी पड़ेगी फैक्टर। वो चीज़ क्या होगी कि तुम ये चीज़ इमेजिन कर लो कि भाई फेल होने के बाद का बहुत गंदा रिग्रेट होता है, तो बाप लिटरली घर वाले बहुत तोड़ देंगे भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत तोड़ देंगे। तुम्हारे लग जाएंगे अच्छे खासे करके, नहीं भी तोड़ेंगे तो तुम्हें हर दिन ताने मिलेंगे, ताने मिलते भाई। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें पता भाई ताने बहुत ज़्यादा वैसे रहता है, क्योंकि मार तो एक दिन पड़ती है, ताने तुम्हें डेली पड़ेंगे, डेली। और ये चीज़ मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, कितने भी अच्छे घर वाले हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ताने डेली पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें उस चीज़ से बचने के लिए कैसे ना कैसे करके भाई पास होना है, क्योंकि बहुत गंदी फीलिंग होती है। मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा अभी, बहुत ही ज़्यादा गंदी इसको कहते हैं वो फीलिंग होती है। तो तुम्हें जितनी मेहनत हो सके वो करनी है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अभी सारे 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी को कुछ गिनता नहीं, लेकिन कुछ महान भाव उसको भी गिनेंगे, बट नहीं उसमें हो जाता है कैसे ना कैसे बात। तो जो इंग्लिश और हिंदी होता है, मतलब इनको हटा दो। जो बाकी के ये 3 सब्जेक्ट बचे हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ, और जो बाकी बोले होंगे अकाउंट्स वो फिजिक्स, वो एक अलग बात है। जो साइंस ले रखी भाई जिनने और उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ी भाई, तुम्हारा तो लग गए भाई, मजाक से। तुम्हें से मैं झूठ नहीं बोल सकता, ब्रूटली भी नहीं कह सकता, बस तुम बच सकते हो कुछ पढ़ के। वही वेटेज पकड़ लो और वो करके कैसे ना कैसे। मैं कोई भी मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ जो कि और बंदे आके कह रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और सारी चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं ये, तुम्हें इन 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा 3-3 घंटों के पैरा उसमें 3-4 मतलब 4-4 घंटे, मैं कहूँगा 12 घंटा 13 घंटा पढ़ लो भाई। तो 4-4 में तुम्हें 3 चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेगी अगर तुम वैसे बंदे हो तो। बाकी अगर तुम नॉर्मली 1-2 सब्जेक्ट वाले हो तो तुम कर सकते हो आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तुम्हें पकड़ने और इनको 4-4 घंटे देने, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 वहाँ, बस। और उस 4 घंटों में तुम्हें लिटरली पढ़ना है, लिटरली। और एक सब्जेक्ट जब खत्म होगा तुम्हें 2 घंटे का ब्रेक लेना है, 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे हो सके। अब तुम उस टाइम पे फ़ोन चलाओ, कुछ चलाओ, कुछ भी भाई, क्योंकि देखो तुम रेगुलरली नॉन स्टॉप नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लो नॉन स्टॉप तुमसे नहीं हो पाएगा। और अभी तुम जिस एज में हो, जिस बायोलॉजिकली तुम्हारी जो चीज़ चल रही है, तुम कंसिस्टेंट भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हें इतनी चीज़ लिख के दे रहा हूँ, तुम अभी कंसिस्टेंट किसी भी केस में नहीं रह सकते। तुम चाहे यूट्यूब खोल लो, तुम कुछ कर लो, तुम जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके वो ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें अभी कंसिस्टेंट हो, तुम भूल जाओ। तुम्हें बस डेली डेली 4-4 घंटे पढ़ना होगा किसी भी हालत में। अर्जेंसी वाला फैक्टर लगा लो कि भाई फेल हो जाएंगे, फेल बहुत गंदा ट्रोमा मिलता है भाई, तुमसे क्या छुपाऊँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ओके, तो तुम्हें ये करना है पकड़ के, पहले पास होना सबसे पहले मेन प्रायोरिटी रखनी है। कोई भी टॉपर वॉपर ये देख रहा है मेरी वीडियो, भाई तुम्हारे लिए तो वही है कि तुम रेगुलरली करते जाओ, तुम्हारा तो हो जाएगा। लेकिन मैं मेनली ये वीडियो बना रहा हूँ जो जिनको भी पास होना है। तो तुम लोगों को 4-4 घंटे वाली चीज़ डिवाइड करके चलनी पड़ेगी। 1.5 महीने, जैसे इस भाई ये मेरा जगदीश भाई, तुम्हें 1.5 महीने भाई चल के करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अपना वो ख़त्म कर दो, 15-20 दिन बचेंगे उसमें वेरी हार्ड चैप्टर निपटा लो। ठीक है, और जो लास्ट में 1 दिन वाली पढ़ाई होती है उसके बारे में मैं क्या ही करूँ, उसके बारे में तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ करनी होगी किसी भी। और मेरे को पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स में ये बात भी कहते होंगे, लेकिन मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। मैंने 1 महीने साइंस की बायो ख़त्म कर दी थी, दूसरे महीने में मैंने वो कर दिया था। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने जय बब्बा की बोल के चला गया था और हो भी गए थे पास, हो गए थे पास, सीरियसली हो गए थे। और 10th में तुम्हें एक ब्रूटली रियलिटी बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में तुम पास हो जाओगे। हाँ, मजाक से हट के हो जाओगे। अगर तुम एनआईओएस दे रहे हो, तुम्हें बस लिख के आना है, मेरी बात समझ लो, किसी की भी कुछ मत मानो, लिख के आना, भर के आना, लिटरली भर के आना। मैं तुम्हें बहुत से ये बोलता हूँ, ऐसा गाइडेंस दे रहा हूँ, कोई हवा में ये चीज़ नहीं बोल रहा, मैं सही बता रहा हूँ। एनआईओएस के अंदर भी ले लो, सीबीएसई के अंदर भी ले लो, स्टेट बोर्ड भी ले लो, लिख के आना ही पड़ेगा किसी भी केस में। एनआईओएस के अंदर तो भाई मैं तुम्हें बताऊँगा किसी स्टोरी के अंदर, मैंने 12th एनआईओएस से की थी, क्योंकि 11th में जब मैं फेल हुआ था तो मेरे को स्कूल रिपीट नहीं करनी थी, मैंने एनआईओएस पढ़ दिया था। उसके बाद मेरे सही नंबर आए थे। बट अकाउंट्स के अंदर मेरे क्या सीन हुआ था, अकाउंट्स मैंने कॉमर्स ली थी, वो बहुत बड़ी स्टोरी है, बताऊंगा तुम्हें किसी और दिन। उसमें मैं कुछ भी लिटरली मेरे को लगा था फेल है, लेकिन मैं लिख के पूरा भर के आ गया था और भाई वो अपने आप ही पास हो गया, लिटरली पास हो गया। तो तुम्हें मैं यही कह रहा हूँ, कुछ भी अंडमान का डोला लिख के आ जाओ, पर लिख के आ जाओ। ठीक है, और ये है ना 1-1.5 महीना, इसी में ही तुम्हें वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे जिस वजह से तुम वहाँ पे पेन और कॉपी में लिख पाओ। क्योंकि तुम अगर कुछ भी राम कहानी लिख के आओगे तो वो तो चलेगी नहीं, उसी के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेटेड लिख के आओगे तो हो जाएगा। और 10th के अंदर मैं तुम्हें गवर्नमेंट की थोड़ी सी वो बता दूँ, शायद ये बोलना अलाउड है या नहीं, वैसे भी मेरा छोटा यूट्यूब अभी तो छोटा चैनल है, कौन देख रहा है। तो भाई देखो गवर्नमेंट खुद प्रेशर बनाती है,
गवर्नमेंट खुद प्रेशर बनाती है कि भाई बंदों को पास करो, ताकि उनके जो है स्टेट में जो है जो भी स्टेट बोर्ड से तुम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली उस टाइम पे दिल्ली ने प्रेशर बनाया था कि बच्चों को पास करो, ठीक है। ये मुझे सुनने में आई थी, एक बहुत ही नॉन टीचर थे जो मेरे वहाँ के थे, उन्होंने मुझे बताई थी ये चीज़, और प्रॉपरली तो। और वो क्यों हो पाए पास? क्योंकि वो लिख के आए। अगर तुम लिख के आओगे तो तुम पास होगे। गवर्नमेंट प्रेशर बनाती है मेरे भाई, इतनी चीज़ सुन लो। अगर राजस्थान के भी हो भाई, राजस्थान वाले भी प्रेशर बनाएंगे कि जितनी हो सके उनके स्टेट के बच्चे पास हो, ताकि वो दिखाएं कि भाई हाँ हमारे स्टेट के तो भाई सूरवीर है, तरंदर है, ठीक है, पढ़ाई में। हालांकि तुम्हें पता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन ये चीज़ है। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें कैसे ना कैसे करके अपने 1.5 महीने के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और बस पढ़ लो, पढ़ लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहन चो बिल्कुल ही लगे रहो, लेकिन हाँ पढ़ लो भाई। ओके, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और बस फिर तो भाई 1.5 महीने बाद जब बब्बा की बोल के पेपर में कूद जाना। ओके, मैंने किसी भी टाइप की मोटिवेशन नहीं दी है, मैंने फुल्ली प्रैक्टिकल चीज़ें कही हैं। जब तुम्हारे ऊपर अर्जेंसी आती है तो तुम्हें उस टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं रहना है, तुम्हें बस अर्जेंसी लेनी है कि यहाँ पे माथे पे किसी ने बंदूक चढ़ा रखी है और बस अब वो चल जाएगी और तुम खत्म। ये चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी बेसिकली। और जितने भी मेरे भाई हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में भी फंस रखे हैं, तुम्हें बस यही सिचुएशन को देखना है कि तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं होना। अब तुम्हें स्मार्ट वर्क खेलना है और ये इमेजिन करना है कि एक अर्जेंसी फैक्टर, सर्वाइवल फैक्टर, तुम्हारी बॉडी जब तुम ये इमेजिन करते हो सर्वाइवल फैक्टर ऑन हो जाता है। तुम्हें जितना हो सके फेलियर्स के बाद वाली इस चीज़ देखनी है कि फेल हो गए तो ये होगा ये होगा। अब वो क्या करेगा, तुम्हारे अंदर एक डर पैदा करेगा, जिस डर के मारे तुम्हारे अंदर वो काम करने की एबिलिटी आएगी, क्योंकि हमारा बॉडी जो होती है वो अपने आप ही अडेप्ट कर देती है, सर्वाइवल मोड खोल देती है बेसिकली जब भी तुम ऐसी सिचुएशन में कभी जाते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, तुम्हें एट दी एंड काम करना पड़ेगा। और वो चीज़ को मत लेना कि कंसिस्टेंट, अगर तुम एक दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन से कंटिन्यू करो। अगर मान के चलो मेरा साल, तुम ये जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई बंदा सोचता है कि अब 1 साल से गांड फाड़ दूँ, मतलब 1 तारीख होगी, अब दूसरे तारीख को उसने वो काम नहीं किया, तो वो सोचता है यार 1 तारीख तो वेस्ट होगी, अब अगले साल करूँगा वो काम। नहीं, तुम्हारे जो तारीख आई है वो 2 तारीख से आई है, तुम्हारा 1 साल 2 तारीख से आई है, अब वो 2 तारीख से अगले 2 तारीख तक तुम्हारा 1 साल है। वैसे ही सीन यहाँ पे इमेजिन करो, बट तुम्हारे पास ज़्यादा चीज़ है नहीं, तुम कंसिस्टेंट अभी नहीं रह सकते हो मेरे भाई। तुम्हें जो करना है सीरियसली वो करना है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और काम करते टाइम तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लिटरली हो सके अभी इंस्टा और फेसबुक से तो भाई दूर चले जाओ। यूट्यूब के अंदर जितना हो सके तुम वहीं पे, तुम्हारी स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा भी रहेगी, तुम ये मत समझना कि मेरी स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं। तो अगर तुम यूट्यूब के अंदर तुम्हारी स्क्रीन टाइम ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो है तुम नॉलेज गैदर करोगे, सारी चीज़ें गैदर करोगे। पढ़ाई तो आज के टाइम पे यूट्यूब से ही होती है भाई, टेक्स्ट बुक से कौन नहीं पढ़ता। तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा फ़ोन फेंक दो साइड में, नहीं, तुम्हें जितना हो सके यूट्यूब से ही पढ़ना है। किसी भी एरे गहरे की बहन जो खुद आकाशवाणी बन के वो मैं समझ रहा कि मैं टेक्स्ट बुक से पूरा क्लियर कर दूंगा, नहीं, तुम्हें यूट्यूब का जितना हो सके उतना सहारा लेना है, ठीक है। मेरे टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर चलते थे, लेकिन अभी मेरे को नाम याद नहीं है। एक दो लड़की थी, 3 लड़के थे, पता नहीं कौन थे, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ उनके सहारे मैं जी रहा था। और अगर तुमने आज के टाइम पे यूट्यूब छोड़ा, अपना फ़ोन, वो कुछ यूट्यूबर्स की बात सुने फ़ोन फेंक दो, ये वो खुद पढ़ो, नहीं, जितना हो सके यूट्यूब से पढ़ो, अपने डाउट्स क्लियर रखो, सारी चीज़ें क्लियर रखो, और चीज़ें सही होंगी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद की गारंटी दे रहा हूँ। लिख के आ जाओ बस, और अपने 1.5 महीने में अगर कुछ ना कर पाओ तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ताकि वहाँ पे लिख पाओ, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में यही था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है जगदीश भाई, तो तुम्हें अपने क्लासमेट तक शेयर करने, अपनी स्कूल में पूरी फैला दो ये वीडियो। जो भी बंदे भी 10th एंड 12th में हैं उनको ये वीडियो भेज दो, ठीक है। और जितने भी भाई मेरे हैं जो कि कोई स्टूडेंट आके देख रहा है, मैं डेली यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहता हूँ। सिर्फ यहाँ तुम्हारे 10th एंड 12th तक ही नहीं, आगे ज़िंदगी में क्या वैल्यू हो सकती है, तुम क्या चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं वैल्यू देता हूँ। तुम उसके बदले मुझे सब्सक्राइब करते हो। बेसिकली आटा बाटा का सिस्टम चलता है यहाँ पे, तो तुम उसके बदले मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर बात तुम्हें पसंद आई होगी, लाइक करना, और कमेंट पे जगदीश भाई आज से लेकर डेली कमेंट पढ़ना तुम्हें। मैं डेली 8 बजे वीडियो डालता हूँ, कितनी प्रोग्रेस हुई, तुमने आज क्या किया। अगर तुम, और देखो ये वीडियो एक वो वीडियो भी हो सकती है जिसको तुम बस मोटिवेशन की तरफ देखो, या फिर किसी भी चीज़ की तरफ देखो और बस देख के खत्म कर दो, हाँ ठीक है बोल दिया। नहीं, मोटिवेशन की तरफ तुम्हें नहीं लेना, क्योंकि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं आज भी क्लियर कर दूँ, तुम्हें बस प्रैक्टिकल थिंक करनी होती है, ओके। और जितने भी मेरे भाई कमेंट पे आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो तुम लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, तुम मेरे कंटेंट बेसिकली देख सकते हो क्या बनाता हूँ मैं, ओके। और कमेंट में अपना ओपिनियन देना, और आके मुझे रिजल्ट बता देना भाई जगदीश भाई, ओके। तुम तो जुड़ ही चुके हो मेरे साथ अब तो दिल से, बाकी ठीक है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। और इस वीडियो को बिल्कुल लाइटली मत लेना, ये वीडियो के बाद तुम्हें लिटरली काम करना है। इस वीडियो के खत्म होते ही तुम्हें काम करना है। ये नहीं कि तुम अगर ये वीडियो रात को 9-10 बजे देख रहे हो तो तुम अगले दिन काम नहीं करोगे, नहीं, उसी टाइम पे उठो और काम करो। 2 बजे तक तुम्हें काम करना है, खत्म करना है, ओके। बाकी ये वीडियो में ही था। 12th वाले मेरे जितने भाई थे, तुम्हें भाई अगर तुम साइंस में हो तो तुम्हारे भाई
तुम्हारा राम भला करे। सीरियसली अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं बस। और अगर जो भी भाई मेरे कॉमर्स के अंदर है तो भाई कॉमर्स के अंदर तो भाई तुम्हें बस तुम कर सकते हो बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा 10th और 12th में तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि 9th और 11th पे बंदे फेल होते जाता। ठीक है, तो तुम ये करो। और 9th 12th अगर किसी 9th 11th वाले बंदे सुन लिया तो भाई वो मत करना, लेकिन हाँ रियलिटी यही है कि बोर्ड के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोग फेल नहीं होते। ठीक है, तो तुम ये करना। और कोई आर्ट्स वाला है तो भाई आर्ट्स वाले के लिए बिल्कुल सेम सीन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, वहाँ राम कहानी लिख दो बाकी भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें वैल्यू दी है, उसके बदले में तुम्हें मुझे क्या देना है। ओके, और बाकी कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किसके ऊपर चाहिए वो बताना। और जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पर अटेंडेंस लगा दो टीचर बन गया बहन चुवास तो। ठीक है, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ भाई। ओके, तो समझ में आ गया होगा ना, इस वीडियो के बाद काम करना है। ओके बाय।